हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने भारत का भूगोल, जिसमें हम इसकी नदियों के बारे में, इसके टापुओं के बारे में और इसके जो पठार हैं, पर्वत हैं, जो भी इसके जो इंडिया के भूगोल में चीज़ें कवर होती हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बेसिक सी चीज़ें लाई हूँ इंडिया के भूगोल की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हमारे भारत का जो भौतिक विन्यास है, उसकी जो एरिया है, इसके जो पड़ोसी देश हैं और इसमें कौन कौन से राज्य हैं, उनकी क्या क्या राजधानियां हैं। ये सब बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो आज हम ट्रिक्स के माध्यम से और मैप की सहायता से याद करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं तो हमें एटलीस्ट इसका जो क्षेत्रफल है वो तो पता ही होना चाहिए। और ये कौन से नंबर की कंट्री है, तो देखिए 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का एरिया है। और इसको आप याद रख सकते हो कि जितना हमारे इंडिया का एरिया है उतने ही हमारे दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं, तो 32 लाख से ये स्टार्ट हो रहा है इंडिया का जो एरिया है वो भी। और देखिए 87 है, 32,87,000। अब अगर आप किसी के दांत तोड़ दो तो उसका मतलब क्या, आप उसको सता रहे हो, बहुत ही सता रहे हैं आप उसको, तो 87,000। ठीक है, 32,87,000। आगे आप याद रख लीजिए 263 स्क्वायर किलोमीटर। और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया की। और इससे बड़ी जो कंट्रीज हैं उनके नाम हैं, आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। रुक चीन, अब आया भारत, रू से रशिया, क से कनाडा, फिर चाइना, फिर अ से अमेरिका, फिर ब से आ गया आपका ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत, मतलब 7th नंबर पे। और जो ऑक्युपाई करता है इंडिया पूरी दुनिया का एरिया, वो करता है 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में जितना भी स्थल भूमि है उसका 2.4% इंडिया कवर करता है। मतलब ये जो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, यह पूरी दुनिया के एरिया का 2.4% है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया का 2.4% कवर कर रहा है। तो ये 2.4% हुआ टोटल पूरी दुनिया का जो एरिया है उसका। फिर नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, स्टेट्स की स्पेलिंग यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट हो गई है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो है 28 और यूनियन टेरिटरीज हैं 8। अभी हाल ही में TTRs का जो कमीशन हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, तो है 8। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। जो 15 है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है 15, तो 15 का हम ले रहे हैं, 15 से हमने दिमाग में ले लिया फीफा, 15 फीफा। तो जो फीफा वर्ल्ड कप होता है तो वो वो कहाँ होता है, वो होता है लैंड पे, मतलब स्थल भूमि में होता है। तो जो इंडिया की स्थल सीमा है वो भी फीफा मतलब 15 से स्टार्ट हो रही है, 15,200 किलोमीटर। और इसका जो कोस्ट लाइन एरिया है मेनलैंड के साथ, जो इसकी जल भूमि है, जिसमें इंक्लूड किया गया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जो इसके इंडिया के जो आइलैंड्स हैं उनको भी काउंट किया गया है। तो जो उनकी कोस्ट लाइन बन रही है, मतलब पानी के साथ उनकी सीमा बन रही है, वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या है कोस्ट लाइन, मतलब इसके साथ में मुख्य भूमि के साथ क्या है, पानी है। तो इसको याद, साथ में क्या है, पानी। तो 7 से बन गया 7 और पानी पा से बन गया 5। ठीक है, तो स्टार्टिंग के नंबर तो आपको याद रह जाएंगे, आपको सिर्फ 16.6 याद रखना है। तो साथ में क्या है, पानी। तो आपको ऐसी याद आएगी दिमाग में कि साथ में पानी है, तो वहीं से नंबर निकल के आ रहा है 7 और 5। अब हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है आपको पता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया है। और वैसे ही जो स्ट्रेच है उसका वेस्ट से लेके ईस्ट तक, क्योंकि सन तो ईस्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश की साइड से, उसके बाद वो जाता है वेस्ट में। तो वेस्ट में सबसे वेस्ट में है गुजरात। तो स्ट्रेच कितना है, 2,933 किलोमीटर है। तो इसलिए क्या है कि जो टाइम का डिफरेंस है हम गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में, वो कितना आ जाता है 2 आवर्स का, 2 घंटे का डिफरेंस पड़ जाता है।
तो अब एक देश में अगर 2 घंटे का टाइम डिफरेंस पड़ रहा है, उतना तो होना नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या किया गया है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया है, और वो किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे निर्धारित किया गया है। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, जैसे कि मान लो ये हमारी अर्थ है, उस पे कुछ इमेजिनरी लाइंस कंसिडर की गई हैं, जिनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, और ये जो लेटी हुई लाइंस हैं ये है लैटिट्यूड्स। और ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ये खड़ी वाली लाइनें हैं, ये निर्धारित करती हैं हमारा समय। तो जैसे कि यहाँ पर मान लो इस वाली जगह पे अरुणाचल प्रदेश आता है, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर टाइम सूर्य पहले आ रहा है, वहाँ पे टाइम क्या होगा, सूर्य 2 घंटे पहले ही आ गया है गुजरात से। तो इसलिए क्या किया गया है, मान लो यहाँ जैसे ये वाली लाइन क्या है, 82 डिग्री की लाइन है, तो इसी को एक कंसिडर किया गया है, 82 डिग्री 30 मिनट पे यह लाइन है, इसको कंसिडर किया गया है इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। और यह 82 डिग्री की लाइन कहाँ पे आती है, यह आती है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, ठीक है। तो मिर्जापुर के इलाहाबाद में यह लाइन है, जो इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का ये लाइन। तो वह टाइम क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया उस टाइम को, जो उसमें वहाँ पे हो रहा है उसी टाइम को माना गया है, पूरी जो हमारी कंट्री है उसका एक स्टैंडर्ड टाइम उसको माना गया है। और टोटल एक्सटेंड है इंडिया का नॉर्थ से लेके साउथ तक, वो है 3214 किलोमीटर, और जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक का स्ट्रेच है वो है 2933 किलोमीटर। आप इस मैप में देख सकते हो कि जो इंडिया का स्ट्रेच है, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे तक जो स्ट्रेच आ रहा है, यह ज़्यादा बड़ा है। यह कितना है, 3214 किलोमीटर। और ये जो दूसरा स्ट्रेच है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो यह है 2933 किलोमीटर। इसको याद रखना है आपको कि जो स्ट्रेच है जम्मू कश्मीर से लेके केरला की साइड को, वो ज़्यादा बड़ा है, इंडिया इस साइड को ज़्यादा खिंचा हुआ है, तो वो है 3214 किलोमीटर। अब देखिए इंसान में दांत भी 32 होते हैं, और छोटे बच्चे में होते हैं 28 दांत। 28 में से ऊपर वाले जबड़े में 14, नीचे वाले जबड़े में भी 14 दांत। तो 3214 किलोमीटर क्या है, इंडिया का स्ट्रेच है। जितने आदमी और बच्चे के दांत आपने रख लेने हैं, उतने नंबर का क्या है, उतने किलोमीटर क्या है इंडिया का नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो स्ट्रेच है वो है। और इस नंबर को याद रखने की ट्रिक आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 3 है लास्ट में, और 3 3 9 होता है। तो देखिए 3 3 जा 9। अब आपने 3 को कितनी बार यहाँ पे 3 आया था, 2 बार। तो यहाँ से ये नंबर निकल के आ रहा है 2933 किलोमीटर इंडिया का स्ट्रेच है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। आपको अगर ऐसे नंबर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ी मुश्किल आ रही है तो आप इस जो ट्रिक मैंने आपको बताई उनकी सहायता से आप इजीली याद कर सकते हो। अब मैंने बात की थी कि 82 डिग्री 30 मिनट, जो कॉमा जैसा लगा है 30 के पीछे ऐसे कॉमा लगा होता है, वो होता है, उसको पढ़ते हैं मिनट। जैसे कि 82 डिग्री 30 मिनट ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन है इंडिया में कहाँ से जा रही है, स्टैंड मेरिडियन किन किन स्टेट से होके पास हो रही है, उसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, वो कहाँ से जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे आ गया आपका नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे नंबर 2 पे क्या आ गया, फिर जा रही है ये मध्य प्रदेश में। फिर यहाँ जैसे है छत्तीसगढ़, फिर जा रही है छत्तीसगढ़ में। उसके नीचे नंबर 4 पे आ रहा है उड़ीसा, और यहाँ नीचे है आंध्र प्रदेश। मैप को आप दिमाग में बिठा लीजिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इसको आप ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हो कि जैसे उत्तर मतलब उत्तरो मैड, मैड क्या होता है, पागल। तो उत्तर मैड, हम किसी को बोल रहे हैं उत्तर मैड कि पागल उत्तर। छत उड़ा, छत उड़ गया है। मान लो कोई इंसान है, वो आ रहा है कहीं से और हेलीकॉप्टर पर है, और हम उसको क्या बोल रहे हैं, उत्तर मैड छत उड़ा, कि वो छत पे अपना हेलीकॉप्टर उतार रहा है। कि इमेजिनेशन कीजिए कि वो अपनी छत पे ही अपना हेलीकॉप्टर उतार रहा है, तो हम उसको बोल रहे हैं उत्तर मैड, मतलब उत्तर पागल, छत उड़ा। छत क्या है,
उड़ गया है और अंधेरा हो गया है। अंधेरे से आप याद रख सकते हो आंध्र प्रदेश। और ये किससे, अंधेरा शब्द किससे डिनोट कर रहा है, टाइम को। मतलब अंधेरा कब होता है, जब टाइम रात हो जाती है। तो यह एक किस्म से टाइम के साथ जुड़ा हुआ है अंधेरा। जब आपसे पूछा जाएगा कि जो इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है कहाँ कहाँ से होके जाती है, तो आपको पता है कि वो टाइम से रिलेटेड बात पूछी गई है, टाइम से रिलेटेड लाइन है। तो सबसे पहले टाइम जब ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, अंधेरा। तो अंधेरा हो गया है और हम किसी को बोल रहे हैं कि उत्तर मैड, उत्तर पागल, छत उड़ा, छत उड़ गया है। इंडिया लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ही। और लॉन्गिट्यूड्स में इसकी लोकेशन क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब इसको याद रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ही क्यों लिखा है, यहाँ पे ईस्ट ईस्ट ही क्यों लिखा हुआ है। तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ही क्यों लिखा हुआ है। कि जैसे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 तो 37 डिग्री 6 मिनट क्यों लिखा हुआ है। तो यह क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्थ लिखा है, यहाँ पे भी नॉर्थ लिखा हुआ है। तो यह इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो हमारी अर्थ है, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है और इसमें क्या है, इसको 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। यहाँ से जैसे आधा पोर्शन है ऊपर वाला हो गया, ये नॉर्थ साइड का हो गया, और नीचे वाला एरिया है वो साउथ हेमिस्फीयर में आता है। तो जो हमारा इंडिया है वो पूरा का पूरा नॉर्थ में ही लाई करता है। तो इसलिए क्या है, इसकी लोकेशन भी क्या आएगी, नॉर्थ में ही है। अभी जो मैंने आपको बताया, जैसे ये अर्थ है, इसमें जो सेंटर वाली लाइन है उसको 0 डिग्री माना जाता है। तो जो इंडिया है वो है 8 डिग्री, मतलब इसके बहुत ही नजदीक से स्टार्ट हो रहा है। 0 डिग्री यहाँ पे है, फिर लाइन आएगी 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, ऐसे। तो जो 8 डिग्री वाली लाइन होगी, 8 डिग्री और 4 मिनट्स वाली नॉर्थ साइड को, तो वहां से इंडिया की स्टार्टिंग हो रही है। और जब इंडिया की ऊपर जैसे एक लाइन आएगी 37 डिग्री 6 मिनट वाली, उस पे वो भी नॉर्थ में ही होगी क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है, इंडिया लाई कर रहा है। तो वहां पे इंडिया खत्म हो जाएगा, इंडिया की बाउंड्री। तो यह है इसकी लोकेशन लैटिट्यूडनल लाइंस के हिसाब से। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, इनके हिसाब से इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन, जैसे मान लो यहाँ पे ईस्ट में एक लाइन है, फिर इस साइड एक लाइन है, और यहाँ भी एक लाइन होगी। तो जैसे जैसे ये लाइंस हैं, तो ये इंडिया पूरा का पूरा कहाँ लाई कर रहा है, ईस्ट में। तो इसीलिए कहा गया है कि इंडिया है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके कहाँ तक स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ पे लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और यहाँ पे कितना है, ज्यों ज्यों हम जो सेंटर है 0 डिग्री वहां से दूर दूर जा रहे हैं, तो यह भी बढ़ रहा है नंबर। तो इंडिया का स्ट्रेच है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स तक। आई नो इन नंबर्स को याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो आप याद रख लीजिए कि जो लेटी हुई लाइंस हैं, तो उनके हिसाब से इंडिया की लोकेशन में क्या है, 8 और 8 का हाफ कितना हो गया, 4। तो 8 और 4 आ रहा है। और आदमी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस आप वहाँ से याद रख लीजिए। तो ऐसे करके आप इन नंबर्स को याद रख सकते हो। और जो लॉन्गिट्यूडनल्स जो इसका स्ट्रेच है, तो ऐसे याद रखनी है कि जो इंडिया है उसके गुजरात के पास आ रहा है 687, याद रखिए। और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है लोकेशन, वो आ रहा है 9725। अब हमने ये तो देख लिया कि इसकी स्थलीय सीमा कितनी थी, 15,200 किलोमीटर, और 7,516 17 इतने किलोमीटर इसकी क्या थी, जो अगर उसकी तटरेखा थी। उसके बाद है, अब स्थिति की दृष्टि से पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, और उत्तर में क्या है, चीन है और नेपाल और भूटान है, तथा पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इनको हम
पढ़ लेते हैं मैप में कि कौन कौन से हैं भारत के पड़ोसी देश। मुख्य भूमि के साथ भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 5 नेपाल, नंबर 6 भूटान और नंबर 7 बांग्लादेश। नंबर 7 पे है बर्मा या म्यांमार। तो देखिए ये हो गए 7 पड़ोसी देश हमारे भारत के। लेकिन जो टापू वाले पड़ोसी देश हैं उनमें आ गया एक श्रीलंका और एक आ गया मालदीव। अगर पूछा जाता है टापू पे कितने हैं, टापू पानी वाले जो पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं, तो 2, और जो मुख्य भूमि के साथ है, स्थल भूमि के साथ, वो हैं 7 पड़ोसी देश। अगर टोटल नंबर ऑफ पड़ोसी देश आपसे पूछा जा रहा है वो है 9। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जो पाक स्ट्रेट है तो पाकिस्तान में होगी, ऐसा नहीं है। ये जो पाक स्ट्रेट है ये भारत के दक्षिण में है और श्रीलंका को अलग करती है भारत से। पाक जल स्ट्रेट जो पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है ये श्रीलंका को भारत से अलग करती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखनी है, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे है आपकी पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी जो अलग कर रही हैं भारत और श्रीलंका को। और यहाँ पे है मालदीव्स, और जो मालदीव्स है इनमें क्या है, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है जो कि भारत और मालदीव के बीच में बाउंड्री का काम करता है। 8 डिग्री चैनल इसे मालदीव से पृथक करता है। और भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको बोला जाता है ड्यूरेंट रेखा। क्या बोला जाता है? ड्यूरेंट रेखा। भारत चीन सीमा के बीच मैकमोहन रेखा है। देखिए मैक किसी चाइनी का नाम लग रहा है और मोहन भारतीय का नाम लग रहा है, तो क्या है इनके बीच की जो भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। अब रेड खून का रंग भी कैसा होता है? रेड। तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में तो आपसी लड़ाइयाँ लगी रहती हैं, तो रक्त बहता रहता है, तो वहां से याद रख लीजिए कि इनके बीच में लाइन भी है रेड क्लिफ रेखा। और ये 1947 में जब भारत का विभाजन किया गया था उस टाइम यह इसका निर्धारण किया गया था। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में रेखा है वो है शून्य रेखा। अब आप इसको याद रख सकते हो कि त्रिपुरा में क्या आ रहा है स्टार्टिंग में? त्रि मतलब 3, और बंगला मतलब एक बंगला है, वो कितने मंजिला है, कितने पूरा है? त्रिपुरा, 3 पूरा बंगला है एक, तो उस बंगले में क्या है? शून्य। अब देखिए 3 आ रहा है तो एक नंबर और ऐड कर लेंगे तो यह आएगा 0। तो यहाँ पे हम एक और नंबर की बात कर रहे हैं, किस नंबर की? 0 नंबर की हम बात कर रहे हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि त्रिपुरा बंगला है, 3 मंजिला बंगला है, तो क्या है? 0 है, वो खाली है बिल्कुल। 3 मंजिला बंगला क्या है? बिल्कुल 0 है। तो इनके बीच में क्या लाइन है? शून्य रेखा या 0 लाइन। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? तो वो लग रहे हैं 5 राज्य लगते हैं। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे कि जो बांग्लादेश है, बांग्ला, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? बंगाल, मतलब बंग शब्द आ रहा है साथ में, तो बांग्ला के साथ एक तो पश्चिम बंगाल की सीमा तो लगेगी। उसके अलावा आपको याद रखना है ATM, तो A से बन गया असम, T से बन गया त्रिपुरा, म से बन गया मिजोरम और मेघालय। तो ATM आपको याद रखना है, और ATM कहाँ है? बंगले में। ठीक है, ATM कहाँ लगाया है? बंगले में। तो उससे आपको ये सारे के सारे राज्य जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लग रही है याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है चीन। जो भारत के पड़ोसी देश है चाइना, तो उसके साथ जो सीमा लग रही है जिन जिन स्टेट्स की, उसको याद रखने की ट्रिक है USA। अब देखिए चाइना है, चाइना और USA की आपस में बनती नहीं है, उनका क्या होता रहता है आपस में? झगड़ा। ठीक है, यहाँ से बन गया झ और यहाँ से USA। तो USA और चाइना में क्या होता है? झ। USA और चाइना में आपस में क्या होता है? झ। तो चीन से आपको USA याद आ जाएगा। U से बन गया आपका उत्तराखंड, स से बन गया सिक्किम, A से बन गया अरुणाचल प्रदेश, और J से बन गया जम्मू कश्मीर, H से बन गया हिमाचल। तो जब पूछा जाएगा कि चाइना के साथ भारत के कौन कौन से
जो राज्य है उनकी सीमा लगती है, तो आपको याद करनी है कि चाइना का झगड़ा किसके साथ था। चाइना का झ था यूएसए के साथ। तो वहां से ये सारे के सारे राज्य याद हो जाएंगे। अब पाकिस्तान जो है पड़ोसी देश, उसकी कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती है उसको याद रखना है आपको। पंगु राज। अब देखिए पाकिस्तान है भारत के साथ पंगे करता रहता है, तो उसका नाम हम पाकिस्तान नहीं, उसका नाम हम पंगु राज रख देंगे। तो प से बन गया आपका, प से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। उसके बाद बात आती है नेपाल की। तो नेपाल की सीमा लग रही है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। इसको याद रखिए कि नेपाल कहाँ उतरा, नेपाल उत्तर उतरा, ठीक है, नेपाल उत्तर उतरा पश्चिम बंगाल और बिहार में, सिक्किम, और उसके पास सिक्के थे बहुत ज्यादा। नेपाल किसी लड़के का नाम सोच लीजिए कि नेपाल उत्तर उतरा। नेपाल कहाँ उत्तर उतरा, वो उतरा बिहार और पश्चिम बंगाल में, और उसके पास बहुत सारे सिक्के थे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि जो म्यांमार है उसकी सीमा किस किस राज्य के साथ लगती है। तो म्यांमार, अब देखिए यहाँ पे है मार दिया, किसको मार दिया, नाग को। किसके लिए, मणि के लिए। जब म्यांमार आएगा आपको याद आएगी कि मारा किसको था, नाग को। तो नागालैंड की सीमा लग रही है। और मणि के लिए मारा तो मणिपुर। फिर क्या लग गए, मजे लग गए अरुण के, क्योंकि अरुण ने मारा था ना उस नाग को मणि के लिए, तो उसके मजे लग गए, तो मिजोरम। फिर आता है भूटान। अब भूटान क्या है, दुनिया का सबसे गरीब देश है। और गरीब देश है भूटान अगर, तो वहां से आप याद रख सकते हो कि भूटान, भूटान से आपके दिमाग में आएगा गरीब। अब गरीब को क्या चाहिए होते हैं, सिक्के, तो सिक्किम। और वो सिक्के, वो गरीब इंसान कौन है, अरुण, तो अरुणाचल प्रदेश। और से दो हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम। और उसको सिक्के चाहिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ही बंगाली जैसा होता है, मतलब उसके पास कुछ भी पैसा वगैरह नहीं है, बहुत ही जैसे बंगाली होते हैं ना, घुमंतु प्रजाति होती है। तो वहां से आप याद रख सकते हो कि भूटान क्या है, गरीब है। तो गरीब कौन होते हैं, ये पश्चिम बंगाल। और फिर गरीब लड़का है अरुणाचल, अरुण मतलब अरुण से अरुणाचल प्रदेश। और उसके पास असम, मतलब उसके पास बराबर नहीं है सिक्के, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो भूटान गरीब देश से तो आपको सिक्के तो याद आ ही जाएगा। फिर उसके बाद आता है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक ही सीमा लग रही है, जम्मू कश्मीर की। अब हम देखेंगे एक्सट्रीम लास्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया। तो जो सबसे ईस्ट में है, सबसे पूर्वी दिशा में लास्ट पॉइंट है। अब आपको पता है पूर्व में इंडिया के कौन है, अरुणाचल प्रदेश। और वेस्ट में, सबसे वेस्ट में कौन है, गुजरात। तो दिखती सी बात है कि लास्ट पॉइंट भी ईस्ट वाला जो होगा अरुणाचल प्रदेश में होगा, और वेस्ट वाला सबसे लास्ट पॉइंट कहाँ होगा, गुजरात में। तो अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर है ईस्ट का लास्ट जो पॉइंट है, किबिथू, ठीक है, किबिथू नामक स्थान पर है। और वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है गौर माता, कच्छ, गुजरात में। जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, नॉर्थ की दिशा आपको पता है इंडिया में ऊपर की साइड को, तो दिखती सी बात है J&K के पास। तो सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में आता है सियाचिन ग्लेशियर। तो वहां पे J&K अंडर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो और यहाँ पे बहुत ही डिस्प्यूट है इस जमीन को लेके। यहाँ पर चाइना भी क्लेम करता है, और सॉरी पाकिस्तान क्लेम करता है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है ये वाला जो एरिया है। तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में एक इंदिरा कोल जगह है, इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल में क्या है, इंदिरा कोल ही सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का, और वो सियाचिन ग्लेशियर में आता है। जो सबसे साउथ का पॉइंट है वो है कैप कैमोरिन, और है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और इंदिरा पॉइंट इज द, याद रखनी है ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट इज द साउदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द टिप है, ये निकोबार आइलैंड में है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और इंदिरा पॉइंट वाज फॉर्मली नोन एज पिग्मेलियन पॉइंट एंड वाज नेम्ड बाय राजीव गांधी। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो मुख्य भूमि है हमारे भारत देश की, उसमें कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन है तमिलनाडु में, वो है इंडिया का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट जो है। लेकिन अगर हम
आइलैंड में भी, क्योंकि इंडिया का स्ट्रेस तो नीचे तक है, पानी वाला एरिया के नीचे ग्रेट निकोबार भी आता है, अंडमान निकोबार, तो वहां पे इंदिरा पॉइंट है वो है, या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोला जाता है, जिसको राजीव गांधी ने नाम दिया था, वो है सबसे जो साउथ का पॉइंट है। देखिए यहाँ जैसे आपका आता है जो कैप कैमोरिन है, कन्याकुमारी है, वो सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट आ रहा है इंडिया का। और लेकिन यहाँ जैसे इससे भी थोड़ा और नीचे ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट है। ये तो हो गया कन्याकुमारी में जो कैप कैमोरिन है, और यहाँ है इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, और ये उनके नाम हैं और साथ में उनकी कैपिटल, और वो कब एस्टेब्लिश हुए थे, उनकी स्थापना कब हुई थी, वो भी साथ में मैंने डेट मेंशन की हुई है। और एरिया वाइज जैसे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, और मिनिमम कहाँ की है, लार्ज मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं मैंने इसमें सब कवर किए हुए हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगी। आज का वीडियो बहुत ही लेंथी होता जा रहा है, तो आइए वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।